अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिल साहब यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सफदर गिल। तो आज आपको मिलवाते हैं जी फुटबॉलर की वो हस्ती जिन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़ दिए सन 1966 से आगे तक। और मेरे साथ आज बहुत ही मोहतरम हस्ती जिन्होंने एक नाम पैदा किया अपने इलाके का, अपने स्कूल मरूसीपुर स्कूल का रोशन सितारा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मियां मोहम्मद साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला का। सर सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं आपके पास आया हूँ 246 गाबे में और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने खुशी से कबूल किया इस इंटरव्यू को। तो गिल साहब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम, खुश आमदीद। तो सर शुक्रिया। गांव से लेकर मरूसीपुर का सफर कितना था? मैट्रिक किस सन में आपने किया? गांव से लेकर मुर्शीपुर तक तकरीबन 4.5 किलोमीटर का फासला है जी तकरीबन। जी जी तो मुर्शीपुर हम डेली जाते थे यहाँ से। जी जी। हाँ, सुबह प्रेयर से पहले जाके वहाँ हमें बुलाया जाता था, खेलते थे फुटबॉल जी, यानी बकायदा प्रैक्टिस प्रेयर से पहले होती थी? प्रेयर से, फिर प्रेयर के बाद हमारी क्लासेस होती थी जी। उसके बाद हमें क्लासेस के बाद कोई न कोई टीम आ जाती थी वहाँ, फिर मैच होता था जी। हाँ, मैच के बाद फिर क्लासेस होती थी जी। तो रोजाना यही रूटीन थी प्रैक्टिस की। तो सर आपके वहाँ कोच थे? कौन कोच थे आपके? कौन टीचर? हमारे टीचर थे वहाँ हकीम साहब थे जी। करे जफर साहब थे जी, जी। जफर साहब थे जी जी। हुसैन साहब चाचा साहब थे हमारे, वो ये वहाँ हमें वो गाइड करते थे, यानी फुटबॉल की वो ट्रेनिंग देते थे? गाइड करते थे जी वहाँ। जी सर। तो फिर आपने मैट्रिक से आपने खेलना शुरू किया? नाइन्थ से खेलता तो मैं यहाँ पहले मिडिल स्कूल कल्याणपुर में था। जी जी, यानी आपने मिडिल कल्याणपुर 243 से किया? नहीं, वहाँ मैं 7वीं क्लास में था, 8वीं में फिर मरूसीपुर वाले ले गए थे मुझे वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आप मरूसीपुर ट्रांसफर हो गए खेल के लिए मुझे उन्होंने कहा कि मेरे चाचा जी कहते वहाँ जाके खेलना है, फिर वो मरूसीपुर ले गए वहाँ मुझे, तो वहीं से हमने इंशाल्लाह ताला चैंपियनशिप की हासिल पंजाब की। जी जी। तो सर मैट्रिक आपने किस सन में किया? मैं 66 में। 66 में? हाँ। तो सर 66 से पहले आपने बहुत सारे मैचेस खेले होंगे, बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपने मैचेस खेले? 66 से पहले वहाँ जो थे गांव इलाके में, सारे में गांव में इलाके में खेलते थे हम जाके। जी। लेकिन 66 के बाद हम मरूसीपुर की तरफ से सारे रजाना जी में खेले, जाके वहाँ चैंपियनशिप ली, फिर उसके बाद फैसलाबाद से। सर उस वक्त तो लायलपुर नहीं था? हाँ लायलपुर ही था, अब फैसलाबाद में उस वक्त लायलपुर ही था। तो उसके बाद फिर आगे मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद जो आजकल जी सर, मैट्रिक के बाद आपने फिर तालीम जारी रखी? तो वो वहाँ हमने इंटरव्यू दिया, ट्रायल दिए, तो वहाँ मैं सिलेक्ट हो गया। तो फिर वहाँ पहले साल में सेक्रेटरी बना फुटबॉल टीम का जी। दूसरे नेक्स्ट ईयर मैं कप्तान रहा फुटबॉल टीम लायलपुर में। तो सर आपको याद होगा कि लायलपुर में आपके कौन कोच थे, कौन आपको खिलाता था? हमारे चौधरी सफदर साहब थे, प्रोफेसर चौधरी सफदर साहब जी। तो 316 चटियाने के रहायशी थे, वो हमारे इंचार्ज थे जी। हाँ जी, तो वो हमें कराते थे। तो सर मैट्रिक के बाद आपने एफए किया? मैट्रिक में वहीं था, तो मैं सेलेक्ट हो गया सरगोदा डिवीजन में जी। तो फिर मैंने जनरल मुशार पाकिस्तान खेला कोयटा में, मेजर रजीद पट्टी खेला दाड़काना में। अच्छा जी। तो नेशनल चैंपियनशिप खेली पिंडी में। तो यानी इस मरूसीपुर से आगे जाके आप फिर नेशनल प्लेयर बन गए? हाँ जी, वो सारे पाकिस्तान के तकरीबन कोई शहर होगा जहाँ नहीं, पाकिस्तान में हर जगह मैं खेला हूँ। तो सर सुनने में आया था कि आप कोचिंग करते रहे हैं वसीम अकरम की क्रिकेटर की और इमरान खान की आप कोचिंग करते रहे, वो क्या है? वो ये मैं 73 में मैंने डिप्लोमा किया फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल कॉलेज लाहौर से। फिजिकल कॉलेज लाहौर से आपने बकायदा डिप्लोमा किया? डिप्लोमा किया, क्योंकि मैं तो वैसे ही ऑलराउंडर था पहले। यानी सर उस वक्त तो फिजिकल कहते थे, आजकल वो जिम कहते हैं, जिम खाना बन गया।
तो नहीं, वो तो जिमखाना, वो तो कॉलेज ही है ना, फिजिकल कॉलेज जी। वहाँ तो सारी फिजिकल कॉलेज यानी वो गेमों के हवाले से गेम में ट्रेनिंग देते, सारी ट्रेनिंग देते हैं जी। उसके बाद होने के बाद मैं अपने ये गोल्ड जिम लाहौर जी। वहाँ वो बनी थी, अंग्रेज लगा रहे थे, और सर्वर रसूल थे जिन्होंने ना ये बनवा रहे थे जिम, ऑस्ट्रेलिया से सामान सारा मंगवाया था उन्होंने जिम का, वो बनाया। तो वहाँ मैं ज्वाइन हो गया, तो वहीं फिर रहा 8 साल कोशिश की। उसके बाद अपना शहजाद साहब थे जी, उन्होंने क्लब बनाई गुलबर्ग में, लाहौर में जफर अली रोड पे, नदीम साहब और शहजाद ने। तो उन्होंने कहा कि हमें आप हमारे साथ आओ, हमारी कोई हेल्प करो, तो मैं आप हमारे कोच बनो इधर। तो इधर से मैं थोड़ी देर के लिए फिर कुछ सालों के लिए उधर चला गया। अच्छा वर्ल्ड जिम सर, वापस आते हैं मरूसीपुर में। हाँ। कुछ आपके ज़ाहिर है फुटबॉल के प्लेयर, आपके प्लेयर फॉलो होंगे, कोई नाम याद है उनके? हाँ, मेरे साथ इकबाल होता था 193 का, फुल बैक खेलता था हमारा। अच्छा जी। और नज़ीर गोपेरा होता था, लदन नसीब करे, वो भी फौत हो गया जी। और 11 चक का था, 11 चक्का पीरमल का। जी जी। तो 2-3 थे ऐसे याद है। अब एक असगर था 244 चक का, सेंटर फॉरवर्ड हमारा जी। ये तो सर आपके तालीम के उस्तादों में कोई नाम याद हो उसके 1966 के? हकीम साहब थे हमारे इंग्लिश के टीचर जी। तो शबी साहब थे 251 उगी वाले, वो थे, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। वो दो बाबा थोड़े से इतने लोग यार। सर कोई ऐसा वाकया फुटबॉल मरूसीपुर में जब आपने खेला हो, गेम बहुत अच्छा गेम खेला हो, कोई ऐसा वाकया कोई मेरे नाज़रीन को आप शेयर करेंगे, कोई यादगार वाकया सर? जो जब मुझसे खेलते थे, फाइनल मैच खेल रहे थे जी, तो ये मेरे साथ लेफ्ट हैंड लड़का था, मुझे बाल नहीं खिला रहा था वो। अच्छा जी। तो चौधरी ललिता साहब का आखिरी साल था, उस वक्त रिटायर होने वाले, हेड मास्टर ललिता साहब जी रिटायर होने वाले थे। तो जो उन्होंने आवाज़ मुंह पे हाथ रख के आवाज़ दी, उल्लू के पट्टे लेफ्ट आउट को नहीं खिला रहा। अच्छा, इतनी आवाज़ थी उनकी जैसे स्पीकर, तो इतने में हमारे में इतनी चुस्त आई ना, चुस्ती इतनी आई, यानी उनकी आवाज़ से आवाज़ यानी सारे कांप के हेड मास्टर साहब ने कहा 5 महीने हुए तो उसने मुझे बाल दिया, खिलाया मुझे बाल लेफ्ट आउट पे, मैं लेफ्ट आउट खेलता था जी। मुझे बाल खिलाया, तो मैंने बाल वो रिवर्स किया ना, तो वो नज़ीर के पास आया, वो पीर मार वाला को पे उसने शूट मारा, गोल हो गया। वो एक गोल किया हमें बड़ी मुश्किल से, टीम बहुत अच्छी थी वो जी। तो ये मुझे याद है कि जब ललिता साहब ने जब आवाज़ दी तो फिर वो बहुत तेज हो गया लड़के से। ये अच्छा सर, खिलाड़ियों में अक्सर झगड़ा भी हो जाता था, कभी झगड़ा हुआ था? नहीं, हमारा झगड़ा या कभी इधर नहीं हुआ था, लेकिन कहीं बाहर ऐसे हुआ था कि इधर फाइनल में हमारा झगड़ा जब गोल हुआ ना उनको तो हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन बाहर जो बैठे थे ना वो लोग लड़ पड़े कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर तो वो काफी तादाद थे, तो मैच बंद हो गया। फिर कबड्डी की टीम थी 206 की। अच्छा, वो लड़के काफी गए हुए, तो फिर भाग के आए, तो उन्होंने फिर रफा दफा किया, तो हम भी रहा था। तो सर कबड्डी का शौक भी रहा है? कबड्डी भी, हाँ, सारे गेम में तो मैं सारी खेलता था, लेकिन वो कबड्डी गांव तक ही था, बाहर नहीं खेला। अच्छा अच्छा सर, यानी फुटबॉल जो है वो आपने नेशनल खेला? फुटबॉल मैं वहाँ जब लाड़काने में था तो मुझे सिलेक्ट हो गया था पाकिस्तानी कैंप के लिए जी। तो वहाँ फिर मुझे टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, तो वो मैं फिर नहीं जा सका। मैं फिर प्रिंसिपल ने मना किया कि अभी 2 महीने रेस्ट, 3 महीने रेस्ट करनी है गवर्नमेंट का, फिर मैंने नहीं कैंप नहीं अटेंड कर सका था। तो सर उस वक्त जब आप पढ़ते थे तालीम का म्यार कैसा था? इतना प्यारा म्यार था ना वहाँ मरूसीपुर में जी। देखें आप, हम खिलाड़ी थे जी, हमें ये था कि हमने क्लास लाजमी अटेंड करनी है, हम ये नहीं किसी जरूरत थी खिलाड़ी की कि वो क्लास ना अटेंड करे। सर
उस वक्त जब आप खेलते भी थे हाँ तो जी। आपके मार्क्स ठीक आते थे? हम पढ़ते थे, अल्लाह के फजल से सबके मार्क्स ठीक आते थे। जी। हाँ। तो सर उस वक्त के हेडमास्टर साहब कौन थे? चौधरी अलादीता साहब थे। चौधरी अलादीता आपके दौर के थे? जी जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके आखिरी बाद साल नेक्स्ट साल था उनका। अच्छा जी। हाँ। तो सदीक बीएससी साहब बीएससी वो भी आए थे, वो बाद में आए, उनके बाद जी। में, हाँ जी, वो बीएससी साहब थे। यानी अलादीता साहब के बाद कौन साहब आए थे? इसहाक साहब थे? इसहाक साहब थे 50 वाले, 250 वाले। 250 वाले। उनके बाद फिर आए सिद्दीक साहब, साहब, अल्लाह उनको भी गरीब की रहमत करे। बस सारा स्टाफ इतना अच्छा था ना जी। तो पाबंदी ऐसी नहीं थी, कोई लड़का दीवार नहीं फैला सकता। ऐसा ही है सर, ऐसा ही। फूल इतने थे, जी। आप सारा पंजाब एक साइड पे कर दो और मरूसीपुर का एक साइड पे कर दो। सर वो एक यादगार पिछली लिए लेते हैं, एक न्याज माली था, वो आपके दौर पर का भी था? न्याज माली को अगर हम क्या करते थे, जानबूझ के उसको तंग करने के लिए हम फूल को हाथ लगाते थे, तोड़ते थे तो वो रो पड़ता था। तोड़ते नहीं थे हम, लेकिन वैसे जब है ना तंग करना, अगर किसी तोड़ लेता था फूल लेना तो वो वाकई रो पड़ता था। सर मैं भी उधर का पढ़ा हूँ, मुझे पता है, हम छेड़ते थे उसको कि हम फूल तोड़ने लगे तो वो रो पड़ता था। वो सदीक बियासी साहब के पास भाग जाता था। तीसरी चीज ये कि नमाज की पाबंदी थी। नमाज की सर 1984 में भी पाबंदी थी नमाज की, सबने नमाज पढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये चीजें ऐसी थी, वहाँ डिसिप्लिन बहुत डिसिप्लिन था, किसी में स्कूल कॉलेज में नहीं डिसिप्लिन होगा जितना वहाँ डिसिप्लिन था। तो सर उस वक्त तो मोटरसाइकिल नहीं था, गाड़ी नहीं यहाँ तो साइकिलों पे मेरे साथी से कल्याणपुर से जाते थे 10-15 लड़के जी। इधर से मैं गाँव से अकेला ही जाता था। यानी आपने 246 से अकेले थे? लेकिन जब हम आते थे इधर से गुजरते हमारे गाँव के साथ ही। अच्छा अच्छा। ऐसे जाते थे, इतने तेज और जानो ना, तो सड़क भी ऐसी नहीं प्यारी होती थी, कच्ची सड़क थी और पक्की से बढ़कर थी। अच्छा साहब जी, वो जब उस्ताद कभी कभी ऐसा होता था, मैंने देखा, क्योंकि हम भी साइकिल पे आते थे ना, उस्ताद देख लिए तो हम खड़े हो जाते थे कि उस्ताद साहब पहले गुजर जाए। तो आपके दौर में भी कभी ऐसा होता था? सबसे मेन चीज यही थी, उस्ताद आते हैं, जब हम बैठे हैं उस्ताद आते हैं, खड़े हो जाना, एहतराम। तो अगर जा रहे हैं हमने आगे नहीं निकलना, उन्होंने कहा कि आगे कहना कि आगे निकल जाओ। सर अभी कभी आपका मरूसीपुर जाना हुआ? अभी देर ही हो गई है, काफी देर हो गई है, मैं नहीं मरूसीपुर गया, काफी देर हो गई। फिर कॉलेज बन गया, क्योंकि मेरे पास कमरा 10 नंबर होता था हॉस्टल में। अच्छा। मैं DPI पंजाब की तरफ से मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी शाहपुर सदर कॉलेज की जी, तो वहां से मैंने ट्रांसफर करवाई थी मरूसीपुर कॉलेज की। सर आप पढ़ाना भी शुरू हुआ? हाँ, PP के जरिए, पीपल पार्टी के जरिए। तो ज्यादा दौर में मेरी टर्मिनेशन हो गई, फिर मैं बाहर नहीं हो सका। मैंने बेनजीर को अप्लाई किया जी, बेनजीर दौर में उसको अप्लाई किया तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा रीइंस्टेट करो, लेकिन नहीं बहाल हो सका। आज तक 2-3 दफा अप्लाई किया, नहीं बहाल हो सर। ये तो हुकूमतों का बस इस चक्कर में रगड़े हम गए, बच्चे हमारे के पेट काट चक्कर ये हुआ, रगड़े तो हमें लग गए। चले कोई बात नहीं सर। तो सर अपनी जायदाद कोई जमीन वगैरह? नहीं, मेरे वालिद साहब के हिस्से में 4 एकड़ आते हैं थे जी। तो सर आप कितने बहन भाई थे? हम 2 भाई थे जी। तो भाई मेरा एक पहले अबू धाबी में था जी, फिर कनाडा चला गया। तो वो आपसे बड़े? वो बड़े, हाँ जी। अच्छा जी। यानी पाकिस्तान में आप ही हैं बस? हाँ, मेरा तो बहन में कोई बहन भी नहीं? बहन कोई नहीं। तो सर आपकी औलाद में? मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं जी। माशाल्लाह। बेटा सारे MA फेल हैं जी। MPhil है, क्या बात है सर। तो बेटी शादीशुदा है? बाजी बेटी तीनों शादीशुदा है जी। बेटा एक मदीने में है जी, दूसरा बेटा बैंक में है गोजरा में। माशाल्लाह सर। बेटी एक अमेरिका में है, एक शोरकोट में शादी की है, तीसरी बेटी की है वो इस्लामाबाद में है। तो सर बड़ा अरसा गुजर गया। देखें मैं 84-85 में मैट्रिक किया, तो अभी अपने क्लास फेलो को भूल नहीं पाया। आपकी क्या पोजीशन है? नहीं, क्लास फेलो मिल जाते हैं, कोई कभी भी। अगर मेरे स्कूल साहब से 96 के, अच्छा जी, मैं उनको मिल के आया, उन्होंने बहुत देर से कह रहे थे मुझे मिलो। फिर मैं 5-6 महीने हो गए मैं उनको मिल के आया। 196 स्कूल साहब थे, मेरे क्लास फेलो थे। बाकी क्योंकि खिलाड़ी था तो इसलिए सब जानते थे, जहाँ जिधर भी जाते थे। कभी
सर मरूसी, आखिर में मरूसीपुर के हवाले से आप अपने पुराने दोस्तों को, क्योंकि सर मेरे साथ मिल रहे हैं, सन 1964 वाले भी हैं, ये सारे मिल रहे हैं, आस्ता आस्ता सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे आप अपने पुराने दोस्तों? हमारे पुराने दोस्त हैं ना, वो बहुत खलीक अच्छे, अब तो वो चीज नहीं रही। सर मैं आने वाला था कि सर उस वक्त और इस वक्त का आप क्या फर्क देखते हैं, तो आपने बता दिया। हाँ, वो यही तो है ना, वो चीज पहले वाली नहीं मिलती। अखलाक इतना था एक दूसरे में कि आप सोच भी नहीं सकते। अब तो वो अपने अपना मतलब के लिए करते हैं, चलते हैं, वो चीज ही नहीं रही पहले वाली। सर आजकल के बच्चों में ना वो मोबाइल ऐप आ गई है। मोबाइल तो ये है कि सारे छोटे बच्चे भी हैं, वो सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। वो चीज पहले वाली थी। पहले ट्यूशन कब होती थी? ट्यूशन का नाम सर हमने ट्यूशन पढ़ी नहीं, हमारे टीचर इधर ही हमको छुट्टी के बाद जो पढ़ा दिया वो टीचर ने वहीं पे कर लेते थे सब, और बाद में थोड़ी देर के लिए भी बच्चों को बैठा लेते थे, और वो ही काफी था। लेकिन आजकल तो ट्यूशन का ट्रेंड है, बस पढ़ लिया वहाँ पढ़ लिया, ना पढ़ लिया ना, सही। सर कोई ऐसी बात आखिर में मरूसीपुर के हवाले से, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ मेरा महबूब स्कूल मरूसीपुर है। तो देखिए जी, आपका नहीं महबूब स्कूल, हमारा सबका महबूब स्कूल। सर बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से भी। हमारा सबका महबूब स्कूल है, और हमें उल्फत है, प्यार है उस जगह से। जी सर। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे उस्ताद मोहतरम, फुटबॉल के मायनाज प्लेयर और इलाका मरूसीपुर का एक जाना पहचाना नाम मियां साबर अली साहब 246 गांव प्रतापरा से। नाज़रीन फिर मिलूंगा किसी ये इजाजत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा प्रोग्राम हर आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।